यह कहानी एक 12 साल की लड़की की है जो अनजाने में एक ऐसे काम में फंस जाती है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं होता है। और वह लड़की क्या खुद को इस दलदल से निकाल पाती है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कहानी की शुरुआती में हम एक औरत रेखा और एक 12 साल की लड़की नंदिनी को देखते हैं जो कि रात के समय एक शहर को छोड़कर जा रही होती है, जहाँ वे एक ट्रेन में बैठकर वहां से जाने लगती है। उसके बाद हम चेतन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने एक आदमी मनी को एक कपड़ा देकर रेखा और नंदिनी को ढूंढने को कहता है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ था, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम सुधाकर को देखते हैं जो कि एक सैलून के नाम पर लड़कियों का धंधा किया करता है और उसी ने चेतन के पिता के लिए 12 साल की एक लड़की को भेजा था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी। तभी वहाँ चेतन के आदमी उसे लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वे सुधाकर को रेखा और नंदिनी के बारे में पूछते हैं और वे उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। सुधाकर उनके साथ चला जाता है जहाँ चेतन भी होता है। वह चेतन को रेखा के बारे में बताता है। तब सुधाकर चेतन को बताता है कि यह काम चेतन के पिता ने उसे करने को कहा था, इसीलिए उसी ने रेखा के साथ उस लड़की को वहाँ भेजा था। तभी सुधाकर रेखा को कॉल करता है लेकिन रेखा फोन को नहीं उठाती है। इसके बाद चेतन सुधाकर के पैर में एक पेन घुसा देता है और उसे जल्द से जल्द रेखा और नंदिनी को ढूंढने की वार्निंग देता है। उसके बाद हम सुधाकर को अपने सभी लोगों के साथ रेखा के बारे में पूछते हुए देखते हैं, लेकिन उसे रेखा का कहीं भी पता नहीं चलता है। उधर हम रेखा और नंदिनी को एक ट्रेन में जाते हुए देखते हैं। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम रेखा को देखते हैं जो कि एक वेश्या होती है। वहीं हम सुधाकर को भी देखते हैं जो कि इसी काम के लिए लोगों के पास लड़कियां सप्लाई का काम करता है। जहाँ सुधाकर काफी टाइम बाद रेखा से मिलता है और वह उसे अपने लिए काम करने को कहता है, जहाँ वह रेखा को बताता है कि उसे एक 12 से 13 साल की लड़की की जरूरत है और वह रेखा को इसका इंतजाम करने को कहता है। लेकिन रेखा उसे मना कर देती है। लेकिन वह रेखा को बताता है कि इस काम को करने के बाद उसके पास काफी पैसे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी रेखा उसे मना कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ सुधाकर जानता है कि यह काम रेखा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। अब सुधाकर एक प्लान बनाता है जहाँ वह रेखा को पुलिस को इन्फॉर्म कर प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़वा देता है, जिसके बाद वह रेखा को बेल करवा कर उसे छुड़ा भी लेता है और वह कैसे भी करके रेखा को इस काम को करने के लिए मना लेता है। उसके बाद रेखा और सुधाकर दिलावर नाम के एक आदमी से जाकर मिलते हैं, क्योंकि दिलावर पहले रेखा के साथ काम कर चुका होता है। इसीलिए वह जब रेखा उससे लड़की मांगती है तो वह उसे मना नहीं करता है। जहाँ हमें पता लगता है कि दिलावर छोटी लड़कियों को पकड़कर उन्हें इस काम के लिए बेचा करता है। जहाँ रेखा को दिलावर का एक आदमी एक लड़की लाकर दे देता है। रेखा उस लड़की को अपने साथ ले जाती है, लेकिन रेखा सुधाकर को बताती है कि ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होगा क्योंकि वह लड़की काफी छोटी होती है। तब सुधाकर रेखा को समझाता है कि आखिर में भी इन लड़कियों को यही काम करना पड़ता है, इसीलिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तब रेखा उस लड़की से उसका नाम पूछती है। तब वह अपना नाम नंदिनी बताती है और वह जब रेखा से पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रही है, तब वह उसे झूठ बोल देती है कि वह उसे अपने घर ले जा रही है। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ सुधाकर रेखा और नंदिनी को ढूंढने के लिए पीटर नाम के एक आदमी से जाकर मिलता है। पीटर लोगों से पैसे लूटने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया करता है और पीटर सुधाकर का दोस्त भी होता है, इसीलिए वह रेखा को ढूंढने के लिए मान जाता है। जहाँ सुधाकर पीटर को बताता है कि रेखा उस लड़की को लेकर जरूर मुंबई गई होगी, इसीलिए वे रेखा के घर जाकर सुराग ढूंढने लगते हैं। जहाँ उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें रेखा एक औरत के साथ खड़ी होती है। अब उनसे यह पता लगता है कि वह जरूर मुंबई गई होगी और वे वहाँ से रेखा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर चेतन हॉस्पिटल में एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और उसे एक कुएं के अंदर धक्का देकर मार देता है। अब जब सुधाकर पीटर के साथ रेखा को ढूंढने जाता है तभी उन्हें पता लगता है कि रेखा अब उसी औरत के पास गई है। यह बात जानकर पीटर और सुधाकर उसी औरत के घर जाने लगते हैं। अब वह औरत रेखा की बहन होती है जो कि पहले रेखा के साथ ही रहा करती थी। रेखा उसे सारी घटना के बारे में बताती है। उधर पीटर को पता चल जाता है कि रेखा उसी औरत के पास गई है, इसीलिए वह उस औरत के घर जाते हैं, जहाँ वे उस औरत से रेखा के बारे में पूछते हैं। तब वह औरत उन्हें झूठ बोलती है कि वह यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन कुछ देर बाद रेखा वहां पर आ जाती है और वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुधाकर चेतन को कॉल कर बताता है कि उसने रेखा और नंदिनी को पकड़ लिया है। तब चेतन वहां आ रहा होता है। अब सुधाकर रेखा से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण चेतन उनके पीछे पड़ा होता है। जिसके बाद हमें वापस पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ सुधाकर के कहने पर रेखा उस लड़की को उस आदमी के पास ले जाती है। अब वह आदमी नंदिनी को अपना घर दिखाने के बहाने अपने रूम में ले जाता है, जहाँ रेखा को नंदिनी
के चीखने की आवाज सुनकर वह जैसे ही वहां पर जाती है तभी वह रूम के अंदर देखती है कि नंदिनी ने उसे मार दिया होता है। यह सुनकर सुधाकर समझ जाता है कि अब चेतन उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तभी पीटर एक प्लान बनाता है और वह रेखा और नंदिनी के बदले चेतन से पैसों की मांग करता है, जिसके बाद वह चेतन से 5 करोड़ रुपए की मांग करता है और वह उन्हें मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। उसके बाद जब चेतन वहां आ जाता है तब पीटर चेतन से पैसों का बैग लेकर उसे देखने लगता है और वह देखता है कि उसके अंदर दिलावर का सिर होता है, जहाँ चेतन ने दिलावर उसके सभी लोगों को भी मार दिया होता है क्योंकि वह लड़की दिलावर ने ही उसे दी होती है। और वह उन सभी को अब एक जगह पर ले जाता है जहाँ वह नंदिनी को अपनी कार में बुलाकर जो भी उसके साथ हुआ था वह उसके बारे में पूछता है। तब नंदिनी उसे बताती है जब वह आदमी उसे रूम के अंदर ले जाकर उसे एक रस्सी से बांध देता है और रेखा उसे बचाने के लिए आती है तभी वह उसे एक ब्लेड से मारकर नीचे गिरा देता है और जैसे ही वह नंदिनी की ओर बढ़ता है तभी रेखा उसके सिर में मारकर उसे गिरा देती है और वह नंदिनी की रस्सी को खोल देती है। लेकिन तभी वह आदमी वापस उस पर हमला करता है, जिसके बाद नंदिनी यह देखकर उसे चाकू से मार देती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर रेखा नंदिनी को लेकर उस शहर से भाग जाती है, जो कि हमें कहानी के शुरुआती में दिखाया गया है। अब चेतन पूरी घटना को जानने के बाद नंदिनी को छोड़ देता है और वह सुधाकर को इस काम को करने के लिए वह उसे मजबूर किया था, इसीलिए वह उसे मार देता है और वह अपने पिता की लाश को भी वहां से ले आता है और उस पर थूककर अपने आदमियों को उसे दफनाने को कह देता है और वह नंदिनी को रेखा के साथ छोड़ देता है। फिर हमें पता लगता है जो कि चेतन के पिता नंदिनी के साथ करने जा रहा था वही उसने चेतन की दोस्त के साथ भी किया था, इसीलिए वह नंदिनी को छोड़ देता है और उसने अपने पिता के दोस्तों को भी मार दिया था। इसीलिए वह रेखा को कुछ पैसे देकर उसे आगे बढ़कर एक नई जिंदगी शुरू करने को कहता है। एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कर कमेंट जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में।